नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। वृश्चिक राशि मंगल की राशि है और वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि है। वृश्चिक वालों के अंदर वैसे तो बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन आज हमारा विषय कुछ और है। जैसे कि देखिए, वृश्चिक राशि वालों का प्रभाव क्या होता है और अलग अलग वृश्चिक राशि के नक्षत्रों का स्वभाव क्या होता है, वृश्चिक राशि के रहस्य क्या हैं। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपकी भी राशि वृश्चिक है तो किसी ज्योतिष, किसी विद्वान की सलाह लेकर एक पन्ना या पीला पुखराज अगर आप धारण करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपके लिए मेंटली परेशानियां ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर मानसिक परेशानियों से बचने के लिए सलाह लेकर पुखराज या पन्ना जरूर धारण करें। देखिए, वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि है और जो वृश्चिक राशि है वो स्थिर राशि है, यानी रुकी रहती है, चलती नहीं है। चंद्रमा यहाँ सबसे ज्यादा कमजोर होता है। अब वृश्चिक राशि के यहाँ चंद्रमा तो गड़बड़ होता है, लेकिन वृश्चिक राशि के भी 3 हिस्से हैं, यानी कि हर वृश्चिक राशि का व्यक्ति एक ही तरह का नहीं होता, बल्कि यहाँ भी 3 नक्षत्रों में बटे हुए होते हैं। और ये नक्षत्र है विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। इन 3 नक्षत्रों में वृश्चिक राशि की जो प्रवृत्ति है ना, वो अलग अलग होती है। विशाखा वाले वृश्चिक राशि के स्वभाव व्यवहार अलग होता है, ज्येष्ठा वाले वृश्चिक राशि का स्वभाव व्यवहार रहस्य अलग होता है, और अनुराधा वालों का भी बिल्कुल जुदा होता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। अगर आपकी राशि तो वृश्चिक है, लेकिन अगर आपका नक्षत्र विशाखा है, तब आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव है, आपके जीवन पर क्या प्रभाव है। देखिए, विशाखा नक्षत्र का स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं, और विशाखा नक्षत्र के जो तीसरा हिस्सा होता है ना, 3 हिस्से वो तुला राशि में होते हैं और एक हिस्सा आता है वृश्चिक राशि में। अब विशाखा नक्षत्र वाले जो वृश्चिक राशि के होते हैं, उनके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा होती है, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति और मंगल का संबंध बन जाता है। हालांकि ऐसे लोगों के भी जीवन में उतार चढ़ाव बराबर आते रहते हैं। अगर आपका नक्षत्र विशाखा है, राशि वृश्चिक है, तो आप नियमित रूप से पूजा उपासना जरूर करें, चाहे जिस भी भगवान की करें, और विकंकट का पौधा घर में लगाएं, या फिर आप चाहें तो इसको कहीं बाहर भी अगर लगा हुआ है तो आप वहाँ पर जल अर्पित कर सकते हैं, देखभाल कर सकते हैं। वैसे घर में लगाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अब हम बात करेंगे, अगर आपका नक्षत्र अनुराधा है और आप वृश्चिक राशि के हैं, यानी अनुराधा नक्षत्र वाले वृश्चिक राशि के लोग कैसे होते हैं भला। देखिए, अनुराधा नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो शनिदेव हैं, और ये पूर्ण रूप से वृश्चिक राशि के गुणों को उजागर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर शनि और मंगल का प्रभाव होने की वजह से अनुराधा नक्षत्र वाले जो वृश्चिक राशि वाले होते हैं ना, बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, एकदम से अच्छे, एकदम किसी चीज़ की कमी नहीं। लेकिन वृश्चिक राशि के गुणों के हिसाब से इस नक्षत्र के प्रभाव वाले लोग रहस्यमयी होते हैं, और उनके बारे में समझ पाना, उनके बारे में जान पाना इतना आसान नहीं होता, और ये किसी भी तरह से जीवन में सफलता पा ही जाते हैं, क्योंकि अनुराधा का मतलब ही सफलता होता है। अनुराधा नक्षत्र वाले वृश्चिक राशि के जो लोग होते हैं ना, इन्हें नशे की प्रवृत्ति से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग बहुत जल्दी नशे के चपेट में या फिर ड्रग्स आदि के शिकार हो जाते हैं। और घर में अगर आप मौलश्री का पौधा लगाते हैं, आपको नर्सरी में मिल जाएगा, आप वहाँ से लाकर लगाइए और देखभाल कीजिए, आपकी खूबियों को और बढ़ाएगा, उजागर करेगा। अब हम बात करेंगे जिनकी राशि तो वृश्चिक है, लेकिन नक्षत्र है ज्येष्ठा, यानी कि ज्येष्ठा नक्षत्र वाले वृश्चिक राशि के लोग कैसे होते हैं, इनका स्वभाव व्यवहार, इनकी खास बातें।
देखिए, ज्येष्ठा नक्षत्र जो होता है ना, इनका स्वामी होते हैं बुध देव, और ये गंडमूल नक्षत्र है, यानी मूल नक्षत्र इनको मानते हैं। और आपको तो पता ही है, मूल नक्षत्र का मतलब होता है वो 27 का ग्रह कटाना पड़ता है, आपको तो पता होगा। और इस नक्षत्र में वृश्चिक राशि के जो गुण हैं वो थोड़े दूषित हो जाते हैं, क्योंकि बुध मंगल का संयोग अच्छा नहीं माना जाता। अगर ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव आपके जीवन पर है तो आप थोड़े से जिद्दी होंगे, कभी कभी अपराधी होंगे, गुस्सैल होंगे, और इस नक्षत्र वाले लोगों के जीवन में दुर्घटनाओं की भी संभावना बनी रहती है। अगर आपका नक्षत्र ज्येष्ठा है और राशि वृश्चिक है तो आप ध्यान जरूर कीजिए सुबह शाम, और चीड़ के वृक्ष के संपर्क में रहें। चीड़ के वृक्ष की छोटी सी लकड़ी आप चाहें तो लाकर अपने पास भी रख लें, तो आपको इसके बेनिफिट जरूर मिलेंगे, आपको लाभ होगा। तो दोस्तों, आज हमने बात की वृश्चिक राशि वालों के बारे में कि नक्षत्र के अनुसार आप कैसे होते हैं और कैसे अपने लाइफ को आप बेहतर बना सकते हैं छोटे छोटे उपायों से। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों का बुढ़ापा कैसा गुजरता है। अभी तक हमने आपके बारे में बहुत सारी बातें की, आपको आपसे ही मिलवाया, लेकिन आज हम जानेंगे बुढ़ापे में संतान का कितना सपोर्ट मिलता है, जीवन साथी का सपोर्ट कितना होता है, धन कितना आप बचा पाते हैं बुढ़ापे के लिए, और कैसा स्वास्थ्य रहता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और ये प्रेडिक्शन आप चंद्र राशि से भी देख सकते हैं, लग्न से भी देख सकते हैं, दोनों से ही देख सकते हैं, आपसे जरूर मैच करेगा। तो वृश्चिक राशि के बारे में कहा जाता है थोड़ा संघर्ष की राशि है, लेकिन अगर ये चाह लें तो सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। बुढ़ापे में स्वास्थ्य कैसा होता है ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हम बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, वृश्चिक वालों को यंग एज में ही अपने घुटनों का और कमर का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। आप चाहें तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, और तमाम तरह के जो भी आपको लगे कि इन चीज़ों से आप बचेंगे तो बेहतर होगा, आप कीजिए। नहीं तो बुढ़ापे में आपके ज्वाइंट पेन की समस्या थोड़ा आपको परेशान करती है। इसके अलावा आपको बड़ा टेंशन नहीं होता। वृश्चिक वाले बहुत कर्मठ होते हैं, और अगर इनके जीवन में तकलीफ आ भी जाए तो भी ये बहुत आसानी से तकलीफ़ों से बाहर निकल आते हैं, इतने टैलेंटेड तो होते हैं। अभी तक हम आपसे आपके बारे में बहुत सारी बातें की, और वृश्चिक राशि थोड़ी सी बदले की लेने वाली राशि है, लेकिन इनके अंदर तेज होता है, और ये तेज ही इनको सफलता भी देता है। वैसे तो वृश्चिक वाले अपने दम पर अपना मकान, वाहन, नौकर चाकर सब कुछ का सुख प्राप्त करते हैं अपने दम पे। कहीं भी किसी भी स्थिति में रहेंगे, लेकिन अपने दम पे ये सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, इतनी क्षमता है इनमें, और खुशियाँ देने वाले होते हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि वृश्चिक राशि वाले सरकारी क्षेत्र में काम करना पसंद करते हैं और ज़्यादा सफल भी होते हैं। उच्च पदों पर ज़्यादातर आप देखिएगा वृश्चिक राशि के लोग ही पदासीन होते हैं, खासकर मेडिकल वाले क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में। खासकर जो सर्जन होते हैं ना, वो वृश्चिक वाले बहुत अच्छे सर्जन होते हैं। जब ये इनका बुढ़ापा यानी कि 55, 56 प्लस के होते हैं, तब ये चाहते हैं कि एक आरामदायक ज़िंदगी जिया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी उम्र ये जितना इनको स्ट्रगल करना है, जितना उनको वर्क करना है, सारा कुछ करेंगे, और जब रिटायरमेंट का उम्र होगा 55, 60 प्लस के, तब ये यात्राएं करना पसंद करते हैं। इनके लाइफ का एकदम से टर्निंग पॉइंट होता है, ये शांत हो जाते हैं। जो पूरे यंग उम्र में ये क्रोधी होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र होती है वैसे वैसे इतनी महारत इनको हासिल हो जाती है कि ये क्रोध पर काबू भी पाना जान जाते हैं और क्रोध करते भी नहीं हैं।
बहुत ही प्रेम पूर्वक सबसे व्यवहार करते हैं, यानी ये एकदम से बदल जाते हैं। कोई भी जो वृश्चिक राशि वाले जब यंग थे उनसे मिला है और जब इनके 60 प्लस में इनसे मिलेगा तो पता ही नहीं चलेगा कि वही व्यक्ति है। इनके घर में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, नाती पोते होते हैं, उनके साथ इनका बॉन्डिंग अच्छा होता है। वृश्चिक वाले खासकर वृद्धावस्था में जो इनकी जीवन साथी होते हैं ना, हावी हो जाते हैं इनके ऊपर, यानी वो कमांड करने लगते हैं इनको, चाहे आप वृश्चिक राशि के पुरुष हैं या महिला हैं। यानी आप इतने शांत हो जाते हैं कि सामने वाला ही हर डिसीजन लेने लगता है। ऐसे डिसीजन लेना गलत नहीं है, लेकिन आप होते हैं बड़े बुद्धिमान। आपको भले ही घर वालों का दबाव पसंद ना हो, लेकिन आप दिमाग का यूज करते हैं और खुद को उसी अनुसार ढालना भी जानते हैं। अगर आपका जीवन साथी कहे कि चलिए यहाँ चलना है तो आप कहेंगे हाँ चलो, यानी तब आप रिश्तों का रेस्पेक्ट ज़्यादा करने लगते हैं। तो वृद्धावस्था अपने दम पे आप सुखमय बनाते हैं, क्योंकि तब तक आपको तालमेल बनाना बेहतर तरीके से आ जाता है। जो वृश्चिक राशि वाले महिलाएं हैं थोड़ी जिद्दी होती हैं, लेकिन जो पुरुष हैं वो जिद्दी कम होते हैं और एक उम्र के बाद दुश्मनों को भी क्षमा बहुत हद तक करने लगते हैं, लेकिन ये कोशिश करते हैं कि किसी से दुश्मनी ना हो, बीच का रास्ता निकालना पसंद करने लगते हैं। विशेष बीमारियां तो नहीं होती, लेकिन आपको 60 प्लस के बाद स्किन की प्रॉब्लम से और ज्वाइंट पेन की समस्या से बचना चाहिए। आप पहले से सावधान रहें। वैसे तो वृश्चिक वाले जब उम्र के उस पड़ाव में होते हैं तब वो झगड़े लड़ाई करना, वाद विवाद करना, ये सभी चीज़ों को इग्नोर करने लगते हैं। यानी कि सम्मान, इनके अंदर सबका सम्मान करने की भावना ज़्यादा आ जाती है। इन्हें तू मैं पसंद नहीं होता, समझदार हो जाते हैं। सुख सुविधा अपनों को देना इनकी प्राथमिकता होती है। यही कारण है कि जीवन भर में जो भी कमाया बच्चों के भविष्य को बनाने में ये एकदम से लगा देते हैं और उनके हर तरह के सुख का भी ध्यान रखते हैं। हालांकि इनके जो बच्चे होते हैं ये भी अपने माता पिता का सम्मान करते हैं। खाने पीने की अगर हम बात करें तो देखिए, वृश्चिक वाले जो होते हैं जब वो 60 प्लस होते हैं तो मान सम्मान को लेकर तो सतर्क होते ही हैं, लेकिन खाना पीना भी ये जैसे कुछ भी खा लिया, आप सोचिएगा कि बॉयल खाना खा लेंगे तो वो नहीं होगा, उससे समझौता नहीं करेंगे। इन्हें अच्छा भोजन खाना पसंद है। बुद्धिमान होते हैं, इन्हें पता है कितना कब क्या खाना है, किनसे कैसी बातें करना है, ये चीज़ें इनको महान बनाती है। तो वृद्धावस्था में तीर्थ यात्रा करना, पूजा पाठ करना, घूमना फिरना, भंडारा लगवाना, ये सभी चीज़ें ये खूब करते हैं। धर्म के लिए इनके पास समय भी होता है और धन भी होता है। बड़े बड़े संत महात्माओं से संपर्क होता है, उनको सुनते हैं। तो ऐसे होते हैं वृश्चिक वाले। लेकिन वृश्चिक वाले अगर हनुमान चालीसा का पाठ शुरुआत से ही करना शुरू कर दें रोज एक बार, तो वृद्धावस्था बहुत अच्छा हो जाता है और अच्छा हो जाता है। खान पान के थोड़े शौकीन होते हैं, ये चीज़ें इनको थोड़ा लालची बना देता है। इन्हीं कि अच्छा कपड़ा पहनेंगे, अच्छा खाएंगे पिएंगे, ये चीज़ें इनमें हैं, पर इनके विचार बड़े उच्च कोटि के होते हैं, धार्मिक होते हैं। पहली बार जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये थोड़े कड़क हैं, वैसे सुनेंगे सबकी लेकिन करेंगे अपने मन की। लेकिन जैसे जैसे उम्र होता है वैसे वैसे सबका राय लेकर, मशवरा लेकर, चाहे इनका बेटी हो बेटा हो, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों से भी मशवरा लेकर काम करते हैं, जिस कारण से इनके घर में प्रेम भाव बना रहता है और ये थोड़े आराम पसंद भी होते हैं। वैसे ये निर्भीक होकर सोते हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसा करते ही नहीं जिस कारण से टेंशन हो। थोड़े से खर्चीले होते हैं, शॉपिंग करने में बड़ा मज़ा आता है। और वृश्चिक वालों, ये मानकर आप चलिए कि आपका बुढ़ापा बहुत बेस्ट होता है। वैसे तो जब ये यंग उम्र में होते हैं तब ये काम धंधे में इतने मशगूल हो जाते हैं कि जीवन साथी और बच्चों को वक्त नहीं दे पाते। लेकिन जब वृद्धावस्था आता है तो सबके साथ बहुत बेहतर तरीके से समय बिताते हैं। जो वृश्चिक राशि की महिलाएं होती है, भले ही जीवन साथी से झगड़े लड़ाई कर ले, विवाद कर ले, कुछ बोल दे, पर इनका जीवन साथी बहुत ही ज़्यादा
प्रेम पूर्वक व्यवहार रखने वाला होता है। इसी कारण से जीवन साथी से प्रेम मिलता रहता है। हाँ, थोड़ा जीवन भर ये इनको भाग दौड़ होता है बच्चों की चिंता को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर, लेकिन अपने धुन के पक्के होते हैं, अपने काम के पक्के होते हैं। और जब वृद्धावस्था आती है तो ये तमाम चीज़ें पूरे विस्तार से सबके लिए सब कुछ कर चुके होते हैं। कौन कहाँ है, नहीं है, कॉल के ज़रिए पूरे कुनबे का ये खबर रखते हैं। सबसे बातें करना, सबसे संपर्क बनाए रखना, इनकी ये खूबियाँ हैं। इसी कारण से लोग इनका सम्मान करते हैं, परिवार में इनका प्रभाव बना रहता है। अगर बच्चे जॉब बस इनसे दूर भी हो जाएँ तो भी ये टेंशन नहीं लेते, क्योंकि ऐसे वृश्चिक वाले लोग वृद्धावस्था में भी आराम से जीवन साथी के साथ वक्त गुजारते हैं। कॉल के ज़रिए सबसे जुड़े रहेंगे, सबके घर घूम आएँगे। ये चीज़ें ये खूब करते हैं, क्योंकि घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। और ये चीज़ें इनको बहुत ही ज़्यादा शांत बना देती है। तो वृश्चिक वाले का जो वृद्धावस्था होता है वो बड़ा टेंशन नहीं है। थोड़ी बहुत बीपी की समस्या अगर है तो अपना ख्याल रखिएगा। बस ध्यान रखिएगा, किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा, वरना पक्का धोखा खाइएगा, खासकर एक उम्र के पड़ाव के बाद। ऐसा आपको बहुत ज़्यादा आपको समझना होगा इन बातों को। रिटायरमेंट के बाद ये नहीं कि लालच में आकर किसी को कहीं दे दिया, किसी की बातों में कहीं पैसा डाल दिया, तो यहाँ पर पक्का वाला आपको परेशानी में आप आ जाएंगे। लेकिन आप अगर व्यापार करते हैं तो किसी के बहकावे में मत आइएगा, नहीं तो यहाँ भी आघात लगेगा, यानी यहाँ पर धोखा खाने के योग बनेंगे। तो किसी के बहकावे में आकर आप कोई भी कदम मत उठाइए और वृद्धावस्था में हनुमान जी की पूजा जरूर कीजिए। तो वृश्चिक राशि वाले, खासकर जो लोग व्यापारी होते हैं, वो व्यापार का दामन तो मरते दम तक नहीं छोड़ते, यानी वो अपना काम करते रहेंगे। फिर तो वो बैठ के नहीं रहेंगे, चाहेंगे आराम करें, भले ही अपने बच्चों को तमाम चीज़ें समझा दें, लेकिन वो खुद से वहाँ पर उनके साथ जरूर रहेंगे, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है सबके बीच बातें करना। बुढ़ापे में चाहते हैं सबसे मिल के रहें। हम आपसे विदा लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आए, आपसे मैच करे, तब लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।